हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी बैलेंस इन नेचर। प्रकृति में किस तरीके से संतुलन बना रहता है ये हम जानेंगे इस स्टोरी से। किस तरीके से एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार किस तरीके से ये जानता है कि प्रकृति में संतुलन कैसे बनाए। ठीक है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ ब्लैक स्मिथ ऑन आउटस्कर्ट ऑफ ए विलेज। देयर लिव्ड यानी रहता था, अ ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, ऑन आउटस्कर्ट ऑफ ए विलेज एक गांव के बाहर एक लोहार रहता था। वन डे अ होली मैन वॉज पासिंग, एक पवित्र आदमी वहां से जा रहा था। थ्रू द विलेज यानी विलेज के अंदर से वो जा रहा था। इट बिकेम डार्क यानी अंधेरा हो गया। व्हेन ही रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, वो दूसरी छोर पे पहुंचा। आउटस्कर्ट यानी वो जो गांव था उसके आउटस्कर्ट यानी बाहर पहुंचा। व्हेन ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। ही सॉ अ डिम लाइट यानी एक धुंधली सी लाइट यानी रोशनी एक घर में से। थ्रू द विंडो ऑफ अ हट, एक घर में से एक रोशनी यानी धुंधली सी रोशनी आ रही थी। होली मैन वेंट अप टू द हट, वो जो पवित्र आदमी था वो गया वहां तक। द हट बिलोंग टू ब्लैक स्मिथ, वो जो घर था वो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का था। When the holy man asked blacksmith if he could stay in his hut for the night, when the holy man, जब वो पवित्र आदमी वहां पहुंचा ब्लैक स्मिथ के घर, है ना, ब्लैक स्मिथ से उसने पूछा यानी लोहार से पूछा, क्या मैं यहाँ पे रात में रुक सकता हूँ। द ब्लैक स्मिथ वेलकम्ड, ठीक है, वेलकम्ड हिम, उसने स्वागत किया वो पवित्र आदमी का। He looked after the holy man very well, वो जो लोहार था उसने उस पवित्र आदमी को बहुत अच्छी तरीके से देखा यानी उसको अच्छी तरह से देखभाल करी रात में। When it was time for the holy man, यानी वो जो टाइम आ गया था सवेरे का समय जब वो जाना चाह रहा था पवित्र आदमी वहां से, he said I was very happy with the way you have looked after me, मैं बहुत खुश हुआ हूँ जिस तरीके से तुमने मेरी देख रेख करी, मैं बहुत खुश हुआ। Ask me 3 wishes and I will grant it, मुझसे 3 इच्छाएं मांगो मैं उन्हें पूरा करूँगा। The happy blacksmith said, खुश लोहार बोला, काइंडली ग्रांट मी अ लाइफ ऑफ 100 years, मुझे 100 साल की जिंदगी दे दीजिए। ग्रांटेड, यू विल लिव फॉर 100 years, सेड द होली मैन, पवित्र आदमी ने कहा हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे देता हूँ। आई विश माई बिजनेस टू फ्लरिश, मेरा जो काम है जो मेरा व्यापार है वो बहुत अच्छा हो जाए। सेड द ब्लैक स्मिथ, लोहार ने कहा मेरा जो व्यापार है वो बहुत फले फूले। सो बी इट, रिप्लाइड द होली मैन, चलो ये भी इच्छा पूरी करता हूँ मैं तुम्हारी, वो जो पवित्र आदमी ने कहा। द ब्लैक स्मिथ सेड थर्डली, तीसरा विश जो उसने मांगा, इच्छा मांगी, आई विश दैट एनीवन हु सिट्स ऑन दिस चेयर शुड गेट स्टक टू इट till I allow him to leave, जो तीसरा वरदान उसने मांगा, बोलता है कि ये जो कुर्सी है इस पे जो भी बैठे वो इस पे चिपक जाए। मैं जब तक बोलूँ ना कि यहाँ से चले जाओ, मैं जब तक ना बोलूँ यहाँ से चले जाओ तब तक वो इस कुर्सी पर बैठा रहे। The holy man eyed the blacksmith suspiciously but granted him the wish, उसने संदेह से, जो पवित्र आदमी था उसने संदेह से उस लोहार को देखा बट फिर भी उसने वो इच्छा उसकी पूरी करी। ठीक है, ये विश भी उसको दे दिया। द ब्लैक स्मिथ lived a life of 100 years, 100 साल की जिंदगी उस लोहार ने जी। एंड हिज बिजनेस फ्लरिश्ड, उसका व्यापार बहुत फला फूला। विथ ईच कमिंग डे, हर एक दिन आते एक दिन जो बीत रहा था उसका व्यापार बहुत फला फूला। ऑन द डे आफ्टर ही टर्न्ड 100, 100 साल का जैसे ही हुआ, द गॉड ऑफ
डेथ, मृत्यु के देवता, केम टू हिज हाउस टू टेक हिम अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से ले जाने के लिए मृत्यु के देवता उसके घर पर आ पहुंचे जैसे ही वो 100 साल का हुआ. The blacksmith asked him to sit on the chair. लुहार ने कहा कि तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ. It was the same chair that had the boon. ये वही कुर्सी थी जिसमें वो पवित्र आदमी ने आशीर्वाद दिया था, उसकी विश थी उस पर, है ना. As the god of death sat on it, जैसे ही मृत्यु के देवता बैठ गए उस कुर्सी पे, he got stuck to the chair. वो चिपक गए, वहीं पे अटक गए. The blacksmith said, लुहार ने कहा, now you cannot move from this chair till I let you. जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम इस कुर्सी पे ही चिपक के रह जाओगे. The blacksmith was very happy now. जो लुहार था बहुत खुश हो गया. He thought, उसने सोचा, the god of death is in my control. जो मृत्यु के देवता हैं मेरे नियंत्रण में आ चुके हैं. Now I can live for as many years as I want. मैं जितने सालों तक जीना चाहता हूँ मैं जीऊंगा. Because of the god of death cannot move from this place. क्योंकि मृत्यु के देवता यहाँ से जा ही नहीं सकते. लेटर यानी थोड़ी देर बाद उसी दिन में ही फेल्ट हंग्री, भूख लग गई. ही थॉट लेट मी हैव चिकन फॉर द लंच टुडे. आज मैं मुर्गी खाऊंगा. हाउएवर व्हेन ही कट द नेक, when he cut the neck of the chicken, जैसे ही उसने उस मुर्गी की गर्दन काटी, it joined back again, फिर से जुड़ गई. When the same thing happened to the goat, उसने बकरी के साथ भी ऐसा ही होता हुआ पाया. That he wanted to eat, जिसको वो खाना चाह रहा था. The blacksmith realized what the matter was. लुहार को अब जाके समझ में आया कि वो क्या माजरा चल रहा है वहाँ पे. As long as, जैसे समय बीतता गया, the god of death was stuck to the chair. वो उस कुर्सी पर चिपके हुए थे, मृत्यु के देवता. No creature of the world could die. कोई भी नहीं मर पा रहा था, कोई प्राणी इस दुनिया का नहीं मर पा रहा था. Blacksmith said to the god of death, जो लुहार है उसने मृत्यु के देवता से कहा, neither man nor any other living creature are dying. कोई मनुष्य ना ही और कोई प्राणी मर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस मिलियंस ऑफ इंसेक्ट, इस कारण से मिलियंस यानी सैकड़ों की तादाद में इंसेक्ट, कीट, रैट, चूहा एंड फ्रॉग यानी मेंढक आर स्पॉइलिंग द फार्मलैंड्स. मेरे जो खेत हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं. आर स्पॉइलिंग द फार्मलैंड्स यानी खेतों को बर्बाद कर रहे हैं. स्पॉइलिंग यानी खराब करना. द गॉड ऑफ डेथ क्वाइटली सेट लिसनिंग टू द ब्लैकस्मिथ. जो मृत्यु को देवता है चुपचाप वहां बैठकर सब सुन रहे थे. द ब्लैकस्मिथ कंटिन्यूड, लुहार बोलता रहा. द न्यूमरस बर्ड्स आर ईटिंग अवे ऑल द फ्रूट्स. न्यूमरस यानी बहुत सारे, बर्ड्स चिड़िया, ईटिंग अवे यानी खा रहे हैं सारे फल, फ्रूट्स. द वाटर एवरीवेयर हैज बिकम फुल ऑफ जर्म्स. कीटाणुओं से भर गया है पूरा पानी सब जगह. द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ टिनी लिविंग क्रिएचर्स. एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, इस फुल यानी भरा हुआ, टिनी यानी छोटा, लिविंग यानी जिंदा, क्रिएचर्स यानी प्राणी, बहुत सारे प्राणियों से यानी छोटे छोटे क्रिएचर्स से भर गया है पूरा एटमॉस्फेयर. हंड्रेड्स ऑफ स्नेक, सैकड़ों सांप हैं, आर रोमिंग अराउंड, इधर से उधर घूम रहे हैं. नाउ आई रियलाइज माई मिस्टेक. अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है. इफ देयर इज बर्थ, अगर जन्म है, देन डेथ इज इनएविटेबल. तो मृत्यु भी अत्यंत आवश्यक है. टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, एवरी लिविंग क्रिएचर हैज टू डाई. ये जो संतुलन है प्रकृति में, इसको बनाए रखने के लिए हर एक जो जिंदा प्राणी है उसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी है. द ब्लैकस्मिथ फाइनली सेड टू द गॉड. जो लुहार था उसने आखिरी में कहा मृत्यु के देवता से, माई लॉर्ड यू कैन गेट अप
फ्रॉम दिस चेयर एंड गो, आप इस कुर्सी से उठ सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं. टेक मी अलॉन्ग विथ यू, मुझे भी अपने साथ ले चलिए. नाउ आई नो दैट डेथ इज एज इम्पोर्टेंट एज बर्थ, मृत्यु उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि जन्म. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ. यू अंडरस्टूड दैट, तुम ये समझ गए हो. सेड द गॉड ऑफ डेथ स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए मृत्यु के देवता ने कहा, अच्छा हुआ तुम ये बात समझ गए हो, मैं खुश हूँ. द ब्लैक स्मिथ सेड, लोहार ने कहा, आई हैव सीन what great trouble has come over the world without death. यानी ग्रेट ट्रबल यानी समस्या, परेशानी, कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर आ चुकी है दुनिया के ऊपर. हाँ, दुनिया के ऊपर जब मृत्यु नहीं है तो. नाउ आई अंडरस्टैंड वाई एवरीवन्स डेथ इज नेसेसरी, क्यों हर एक व्यक्ति का मरना ज़रूरी है, ये मैं समझ गया हूँ. वी शुड नॉट फील सैड, हमें दुखी नहीं होना चाहिए. When anyone dies, जब कोई मरता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए. Because death keeps the balance in the world, इस दुनिया में संतुलन बनाए रखने मृत्यु होना कितना आवश्यक है ये मैं समझ गया हूँ. Said the God of death, ये मृत्यु के देवता ने कहा. Finally the God of death took blacksmith to the other world, जो मृत्यु के देवता है वो लोहार को लेकर दूसरी दुनिया में चले गए. एंड earthly creature started dying again, जो पृथ्वी पर और भी पुराने थे वो मरने लग गए. द बैलेंस इन द नेचर was thus restored, जो प्रकृति में जो संतुलन है वो फिर से स्थापित हो गया. ये थी छोटी सी स्टोरी. अब देख सकते हैं किस तरीके से गॉड ऑफ डेथ उस ब्लैक स्मिथ को लेकर जा रहे हैं. ऐसी स्टोरी और सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो बने रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.